ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे होली के त्योहार के बारे में। होली के त्योहार की तिथि क्या है, पूजन विधि क्या है, होलिका दहन का समय क्या है और होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। तो चलिए बात करते हैं होली के त्योहार के बारे में। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का पर्व पारंपरिक तौर पर 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन रंगों के साथ होली खेली जाती है। इस बार होली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ कि रंगों वाली होली 24 या 25 मार्च को है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 24 और 25 दोनों ही दिन रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं होली के त्योहार की तिथि के बारे में। होली की तिथि को लेकर शास्त्रों में मत है कि होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है और अगले दिन रंगोत्सव यानी रंगों वाली होली मनाई जाती है। दरअसल रंगोत्सव प्रतिपदा तिथि में होती है। पंचांग के अनुसार साल 2024 में फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ज्योतिष के अनुसार 24 मार्च को होली का दहन है, वहीं 25 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हैं। इस बार 24 मार्च रविवार को सुबह 9:56 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 25 मार्च सोमवार को प्रदोष काल से पहले ही हो रहा है। ऐसे में शास्त्रों का विधान है कि दोनों दिनों में अगर पूर्णिमा तिथि हो तो पहले दिन अगर प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि लग रही है तो उसी दिन भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाना चाहिए। इसी नियम के अनुसार इस बार 24 मार्च को होलिका दहन और अगले दिन यानी 25 मार्च को रंगोत्सव यानी रंगों वाली होली का त्योहार मनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं होलिका दहन 2024 के भद्रा के समय के बारे में। 24 मार्च को होलिका दहन के दिन भद्रा लग रही है। उस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से हो रहा है, जो रात 11:13 तक रहेगा। इस दिन भद्रा की पूंछ शाम 6:33 से शाम 7:53 तक है। वहीं भद्रा का मुख शाम 7:53 से रात 10:06 तक है। होलिका दहन के दिन भद्रा का वास पृथ्वीलोक पर सुबह 9:54 से दोपहर 2:20 तक है। वहीं भद्रा का वास पाताल लोक में दोपहर 2:20 से रात 11:13 तक है। भद्रा के समय में होलिका दहन नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं होली के त्योहार वाले दिन कौन कौन से शुभ योग हैं। होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 7:34 से अगले दिन सुबह 6:19 तक और रवि योग रहेगा सुबह 6:20 से सुबह 7:34 तक। अब हम बात कर लेते हैं होलिका दहन के समय के बारे में। ज्योतिष गणना के अनुसार होलिका दहन 24 मार्च को है। वहीं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 1 घंटे 14 मिनट तक का है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। इसी दौरान होलिका दहन किया जाएगा। अगले दिन यानी 25 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं होलिका दहन की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले होलिका पूजन के लिए पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठे। गोबर की होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाएं। थाली में रोली, कच्चा सूत, फूल, साबुत हल्दी, बतासे, फल और एक कलश में पानी भरकर रखें। इसके बाद नरसिंह भगवान का ध्यान करें और फिर रोली, चावल, मिठाई, फूल आदि अर्पित करें। सारा सामान लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर जाएं। इसके बाद वहां होलिका की पूजा करें और होलिका को अक्षत अर्पण करें। इसके बाद भक्त प्रहलाद का नाम लें और उनके नाम से फूल अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिंह का नाम लेकर 5 अनाज चढ़ाएं। दोनों हाथ जोड़कर अंत में अक्षत, हल्दी और फूल अर्पित करें। इसके बाद एक कच्चा सूत लेकर होलिका पर उसकी परिक्रमा करें। अंत में गुलाल डालकर जल अर्पित करें। रात में होलिका दहन देखकर वहां जल अर्पित कर
आप अपना व्रत खोलें और उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। यह तो थी होलिका दहन की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में जानकारी। अब हम संक्षेप में बात कर लेते हैं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों में निहित है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। उसके घर पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद बाल्यकाल से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप स्वयं को ही भगवान मानता था। इसके लिए वह प्रजाजनों पर अत्याचार करता था। अगर कोई भी भगवान की भक्ति करता था तो उसे हिरण्यकश्यप दंडित करता था। यहाँ तक कि वह अपने पुत्र को भी भगवान की भक्ति करने से रोकता था और उसे दंडित करता था। लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सारी यातनाएं सहकर भी वे भगवान विष्णु की भक्ति करते रहते थे। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की और इसके लिए हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने हिरण्यकश्यप की मदद की। होलिका दहन के दिन ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान की भक्ति में लीन था, उसे अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहा था। वह भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उसके पास एक चादर थी जिसकी वजह से वह आग में नहीं जल सकती थी। यह उसको आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर चली गई और भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश में होलिका स्वयं जल गई। वहीं भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। तो यह है होली मनाने के पीछे का रहस्य। अभी हमने बात की होली की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और होली क्यों मनाई जाती है इस बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।